वैसे तो मुसीबत एक बहुत बड़ी पड़ने वाली है, हमारे सामने आकर खड़ी है। जनाब, अमेरिका ने पाकिस्तान को भी रगड़ा लगा दिया और पाकिस्तान को रगड़ा लगाया है। टैरिफ के अंदर आज अमेरिका ने 60 मुल्कों के ऊपर नए टैरिफ लगा दिए हैं। हमारा अगर नाम आपने टैरिफ की लिस्ट में डाल दिया है तो उसके साथ तो हमारी इकॉनमी जो है ना वो बेहतर नहीं हो सकेगी। ये निजाम को चलाने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए हैं, मईशत नहीं चली। एक अलार्म रेज करती है और वो ये कहती है कि ये जो कंडीशंस हैं दे कैन थ्रेटन द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इट्स सिग्निफिकेंट न्यूक्लियर आर्सेनल। DW जर्मनी का स्टेट फंडेड मीडिया कहता है कि पाकिस्तान के हालात इतने खराब हो गए हैं कि उनका जो न्यूक्लियर है वो बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है, उसके लिए बड़े सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। बरतानिया मुसलमानों के लिए गैर महफूज हो गया। जनाब, अमेरिका ने पाकिस्तान को भी रगड़ा लगा दिया और पाकिस्तान को रगड़ा लगाया है। टैरिफ के अंदर आज अमेरिका ने 60 मुल्कों के ऊपर नए टैरिफ लगा दिए हैं और ये टैरिफ है 10% से लेकर 12.5%। और इसके लिए एक खास सेक्शन है अमेरिका के कानून के अंदर, उसको कहते हैं ट्रेड एक्ट सेक्शन 301। ये इस सेक्शन के तहत प्रेसिडेंट किसी के ऊपर भी पाबंदी लगा सकता है, किसी के ऊपर भी टैरिफ लगा सकता है। और इसका जवाब ये होता है कि ये वो लोग हैं जो जबरी मुशक्कत करवा रहे हैं अपने मुल्क के अंदर और उस फील्ड में करवा रहे हैं जिसमें हमने इंपोर्ट की है अमेरिका के लिए। और जबरी मुशक्कत जो है वो ज़ाहिर अमेरिका के अंदर बैन है और साथ ही अमेरिका जो है किसी ऐसे मुल्क से वो प्रोडक्ट नहीं खरीद सकता जिनकी मैन्युफैक्चरिंग में जबरी मुशक्कत इस्तेमाल हुई हो। अब देखते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान किस तरह प्रोटेस्ट करती है और हुकूमत पाकिस्तान किस तरह अमेरिका को कन्विंस करती है कि भाई हम तो आपके लिए बड़ी कुर्बानियां दे रहे हैं, आप भी जरा मेहरबानी करें, हमारा अगर नाम आपने टैरिफ की लिस्ट में डाल दिया है तो उसके साथ तो हमारी इकॉनमी जो है ना वो बेहतर नहीं हो सकेगी और साथ ही आप बदनाम बड़े होंगे कि आप किसी के दोस्त नहीं हैं। वैसे तो मुसीबत एक बहुत बड़ी पड़ने वाली है, हमारे सामने आकर खड़ी है, मैं आपके सामने रख भी देता हूं। इस वक्त पाकिस्तान एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है, उसके इशारे आ रहे हैं और मैं आपको वक्त से पहले आगाह कर रहा हूं, आने वाले वक्त में ये चीजें आपको देखनी पड़ सकती हैं। नंबर एक तो अमेरिका से पाकिस्तान ने 10 अरब डॉलर्स मांग लिए, बिला वजह नहीं मांगे। ये पैसे अमेरिका दे भी देगा शायद पाकिस्तान को, लेकिन ये कौन सा पैसा होगा? ये उधार पैसा होगा और इस पैसे पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, यानी आपको ये पैसा वापस चुकाना है। ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की गोद में डाल दिया अमेरिका भूल गया, नहीं होगा। ये पैसा आपको अमेरिका को वापस देना पड़ेगा। एक एक पाकिस्तानी ये पैसा वापस चुकाएगा और पैसा वापस नहीं चुकाएगा तो फिर इसकी कीमत चुकाएगा। और ये पैसा देने के बाद वो भूल नहीं जाएंगे, वो आपसे काम करवाएंगे। काम आपसे वो क्या करवाएंगे ये आगे चल के आपको बताता हूं। एक तो अमेरिका से पैसा मांग लिया, सऊदी अरब से पैसा भी मांग लिया, तेल भी मांग लिया। कतर के साथ भी हम एक दिफाई मुआहदा करने जा रहे हैं। याद रखिए, जितने भी पाकिस्तान दिफाई मुआहदे कर रहा है, पाकिस्तान में काबीना को भी नहीं पता, पाकिस्तान के पार्लिमान को भी नहीं पता। पाकिस्तानी बिल्कुल नहीं जानते कि पाकिस्तान कौन कौन से मुआहदों में जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ पाकिस्तान ने कौन सी बातें तय की हम नहीं जानते। हमने सऊदी अरब के साथ कौन सा दिफाई मुआहदा किया, उसमें क्या चीजें तय हुई हम नहीं जानते। कतर के साथ हम क्या मुआहदा करने जा रहे हैं हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्या होगा। हौसियों को पाकिस्तान ने वार्निंग दी, ये भी अब आपके सामने है। और एकदम से पाकिस्तान में टाउट्स ईरान के खिलाफ होना शुरू हो गए, ये भी आप देखते जाइए। भी इसराइल खुद को इस जंग से अभी बाहर रख रहा है ताकि मुसलमान मुल्कों को ईरान से लड़ने में आसानी रहे, क्योंकि अगर इसराइल ईरान से लड़ेगा तो मुसलमान ममालिक ईरान के साथ नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इसराइल के शाना बशाना लड़ना मुसलमान मुल्कों के लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, अमेरिका के शाना बशाना मादी में भी लड़े, अभी भी लड़ सकते हैं। तो ये जो क्रेडिट रेटिंग भी पाकिस्तान की बेहतर दिखाई जा रही है ताकि पाकिस्तान को मजीद कर्जे वर्जे मिल जाए, हुकूमत आसानी में हो जाए। देखिए, इस हुकूमत के पास जो है ना वो निज़ाम चलाने के लिए अब दो रास्ते बचे हैं, क्योंकि मईशत तो चली नहीं, लोग तो पैसा बना नहीं रहे। पैसा बनाएंगे तो पैसा इकट्ठा होगा, टैक्स आएगा, हुकूमत चलेगी, गवर्नमेंट चलेगी, निज़ाम चलेगा। ये निज़ाम को चलाने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए हैं, मईशत नहीं चली। आज एक ऐसी खबर से आगाज करूंगा कि आपके 18 तबक रोशन हो जाएंगे और फिर आपको मेरी कही गई बातें याद आएंगी कि जब पाकिस्तान में एक ऐसा शख्स मुसल्लत है जो कंप्रोमाइज्ड है, जिसके जराइम की इतनी लंबी लिस्ट, जिसके जराइम की वीडियो, सैटेलाइट इमेजेस, हर चीज मौजूद है, वो पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुका है। आज की वीडियो का आगाज करते हैं एक खबर से। जर्मनी का चैनल और जरीदा DW एक डॉक्यूमेंट्री करता है, ये YouTube पे मौजूद है। ये इन्होंने गुज़श्ता 24 घंटे में पोस्ट की है। इसका उन्वान है पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर एट अ क्रॉस रोड्स।
पाकिस्तान की न्यूक्लियर ताकत दोराहे पे खड़ी है। इसको शेयर किया है जालिम खलीलजाद ने, जो अमेरिका के अफगानिस्तान में सफीर भी थे और खित्ते के सारे मामला देखने में भी बड़ा किरदार था। तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात वगैरह हुए पिछली रजीम में, उसमें भी बड़ा अहम किरदार अदा किया था इन्होंने। ये इस हवाले से वार्न करते हैं, और आपको मेरी सारी बातें याद आएंगी जो मैं करता हूं। वो लिखते हैं कि जर्मनी के स्टेट फंडेड, ये जर्मनी का स्टेट फंडेड इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क है, DW, उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की है जिसका टाइटल है पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर एट अ क्रॉस रोड्स। यह डॉक्यूमेंट्री रिव्यू करती है बहुत ही गहराई में पाकिस्तान को जो मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है, पाकिस्तान में इंतहा पसंदी जो बढ़ रही है, अदम बर्दाश्त बढ़ रही है, तशद्दुद बढ़ रहा है, पाकिस्तान की माली हालत इस हाल में है कि बहुत पतली है, पाकिस्तान की मईशत किसी सूरत परफॉर्म नहीं कर रही, और पाकिस्तान में सियासी पोलराइजेशन है, अदम इस्तेहकाम है। मजीद वो लिखते हैं कि पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर जेल में है, सबसे पॉपुलर पार्टी को दबा दिया गया है, और एक कमजोर करप्ट पॉलिटिकल एलीट और फौज, उन्होंने सियासत पे एक मजबूत कब्जा किया हुआ है। डॉक्यूमेंट्री ये नहीं बताती कि पाकिस्तान के पास इन मसाइल से निकलने का हल क्या है, बट एक अलार्म रेज करती है, और वो ये कहती है कि ये जो कंडीशंस हैं, दे कैन थ्रेटन द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इट्स सिग्निफिकेंट न्यूक्लियर आर्सेनल। DW जर्मनी का स्टेट फंडेड मीडिया कहता है कि पाकिस्तान के हालात इतने खराब हो गए हैं कि उनका जो न्यूक्लियर है वो बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है, उसके लिए बड़े सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। बरतानिया मुसलमानों के लिए गैर महफूज हो गया। वजह इसकी यह है कि बरतानिया में इस्लामोफोबिया बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। उसमें एक तो वहाँ के मुआशरे में जो बढ़ती हुई इनटॉलरेंस है बरतानिया के लोगों के अंदर, एक तो वजह सबसे बड़ी वजह ये है, और दूसरी वजह यह है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स मुसलमानों के अंदर भी हैं जो अपने तमाम कम्युनिटी के लिए बदनामी का बायस बनते हैं, और इस तरह की वहाँ हरकतें करते हैं कि जो इस्लामोफोबिया है ऑलरेडी वहाँ एग्जिस्ट करता है, उसमें मजीद इजाफा होता है। पिछले एक साल में 70 से ज़ायद मसाजिद पर बरतानिया में हमले हो चुके हैं, और ब्रिटिश मुस्लिम ट्रस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हर 5 रोज़ बाद बरतानिया में किसी न किसी मस्जिद पर हमला होता है, और इन हमलों के अलावा धमकियाँ हैं, तशद्दुद होता है, मुसलमानों पर तोड़ फोड़ होती है, अमलाक को नुकसान पहुँचाया जाता है, हरासानी भी होती है, मुस्लिम दुश्मन तकरीरें होती हैं, और ऑनलाइन जो हरासमेंट है वो भी शामिल है। और इस मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज जराइम में तकरीबन 19% इजाफा हुआ है, और ख़ास तौर पे उन चंद पाकिस्तानियों की गलतियों की वजह से जो वहाँ मुख्तलिफ केसेस में इन्वॉल्व हैं, और दूसरे ममालिक के मुसलमान भी, जिनकी वजह से पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को बरतानिया में इस नफरत का निशाना बनना पड़ रहा है। और इसके रिपोर्ट के मुताबिक लंदन में सबसे ज़्यादा 9 हमले दर्ज हुए, ग्रेटर मैनचेस्टर वेस्ट मिडलैंड में भी वाक़यात पेश आए, बर्मिंघम में एक मस्जिद को गुज़िश्ता एक साल में 3 बार निशाना बनाया गया है, और ना ही उनके लिए फंडिंग हुकूमत सही तरीके से देती है। और जो चीफ एग्जीक्यूटिव अकील अहमद बरतानवी मुस्लिम ट्रस्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव, उन्होंने कहा कि हम मुसलसल इजाफा देख रहे हैं, और हमारा ख्याल है कि हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए कि मसाजिद को महफूज बनाने में मदद दे, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ रहने वाले मुसलमानों की और ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान को गालियाँ निकालने की बजाय, पाकिस्तानियों को गालियां निकालने की बजाय, पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरे अरेंज करने की बजाय, और पाकिस्तान के इदारों पर हमला करने की बजाय, और हमारे खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाने की बजाय, वो अपने इन मामलात को देखें और वहां अपनी कम्युनिटी को दुरुस्त करें, और फिर इस इस्लामोफोबिया के खिलाफ भी एक मुजाहरा करें, उसी तरह जिस तरह वो पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी वहाँ के रहने वाले जिनका मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ है वो मुजाहरे करते हैं। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।